वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि अरीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट है एंड लुईस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है, राइट। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे कि हमें डिस्कस करेंगे कि अरीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अरीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है। एसिड होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन जो है देता है। और ये कब देगा? जब वो एक्वस स्टेट पे या अपने सॉल्यूशन पे वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। ओनली कैटायन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस केस में देखो एग्जांपल ले लो HCl। ठीक है। अब HCl जो है इसको अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो पानी में ये क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, राइट। तो ये जो H प्लस आयन है, कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो होता है अरीनियस एसिड। आई गेस ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3, HClO4, HCl, HI, HBr, H2SO4, H3PO4, ये सारे के सारे जो है वो अरीनियस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो सब्सटेंस है ना, वो सारे के सारे H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। अब इसी कैटेगरी में से हम लोग इस एसिड को थ्री टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। पहला है मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक एसिड क्या है कि जो सब्सटेंस होगा ना, वो अगर एक H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे देखो HNO3। HNO3 क्या देगा? HNO3 HNO3 देगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, राइट। तो उसी को कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। अगर वो दो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग कहेंगे डाई बेसिक एसिड, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो H2SO4 हो गया, H3PO3 हो गया। ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो डाइबेसिक एसिड है। नेक्स्ट वन इज द ट्राइबेसिक एसिड। अब ट्राइबेसिक एसिड में क्या होगा? यहाँ पे 3H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल इज H3PO4। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अरीनियस बेस क्या होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन वो देगा अपने एक्वस स्टेट पे। ठीक है। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH माइनस आयन। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा? ये देगा सोडियम प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। अब OH माइनस आयन इज हाइड्रोक्सिल आयन। जो सब्सटेंस OH माइनस आयन अपने एक्वस स्टेट पे देगा उसी को हम लोग कहेंगे अरीनियस बेस। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो जो टाइप्स है, पहला है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सिंपली जो सब्सटेंस एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें एग्जांपल है CSOH, RDOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जब इसको हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये देगा अमोनियम NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। नेक्स्ट वन है डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो 2OH माइनस आयन है वो प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल है BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद ट्राई एसिडिक बेस का मतलब क्या होगा कि जो सब्सटेंस 3OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल इज FeOH होल ट्वाइस। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थ्योरी। ठीक है। और इसको हम लोग प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू लूज ए प्रोटॉन। ठीक है। तो उन सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे जहां से कि या जो H प्लस आयन, या ऐसा आप बोल सकते हो H प्लस जो है वो एक प्रोटॉन को बोलेंगे। तो H प्लस प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे एसिड। तो देखो एसिड क्या होता है? एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। ठीक है, प्रोटॉन वो डोनेट करता है। और बेस क्या होता है? ए बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन जो है ले सकता है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो ऐसे समझो कि मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, HCl। अब HCl अगर एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, राइट, तो H प्लस प्लस Cl माइनस ये देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये H प्लस को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोटॉन। अब क्योंकि
हाइड्रोजन के पास यहाँ पे बस एक प्रोटॉन है, H प्लस का मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसी के लिए HCl जो है इसको हम बोलेंगे एसिड, राइट। और बेस क्या होता है, बेस हैज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा उल्टा लिख दो, अगर Cl माइनस जो है एक प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, HCl देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो Cl माइनस जो है उसको हम बोलेंगे बेस, राइट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, when an acid loses a proton the residue will tendency to regain a proton, ठीक है। and this is referred as conjugate acid and base concept। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अगर कोई एसिड है, अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो इसको देखो ऐसे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे मैंने HCl लिया था ना, तो HCl जो है इसको हम बोलेंगे एसिड, और इससे जो Cl माइनस बना इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लो कोई बेस है, ठीक है, बेस मतलब यहाँ पे देखो Cl माइनस, अब Cl माइनस जो है वो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो आई गेस ये दोनों पेयर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये जो नोट करने वाली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा क्या होता है, उसका जो कॉन्जुगेट पेयर है वो होता है वीक बेस, ठीक है। और एक वीक एसिड का जो पेयर होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये होता है कॉन्जुगेट पेयर। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर आइडिया ले लिया। अब देखो व्हेन एन एसिड लूज ए प्रोटॉन द रेसिड्यू विल टेंडेंसी टू रिगेन ए प्रोटॉन, हेंस इट इज रिफर एज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एसिड, ठीक है। अब ये एसिड जो है वो क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, राइट। और देखो अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ पे देखो Cl माइनस एक प्रोटॉन गेन करके वो बनाता है HCl, ठीक है। अब ये Cl माइनस होगा एक बेस होगा और उसका पेयर क्या होगा, एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इसी तरीके से देखो ये जो पेयर बना है ना इसी को ही कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर कोई एसिड है HCl तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस। सिमिलरली कोई H2SO4 है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HSO4 माइनस। मतलब कि अगर आपको एसिड से कॉन्जुगेट बेस पेयर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव प्रोटॉन, ठीक है, या H प्लस आयन, राइट। सिमिलरली अगर कोई बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड H प्लस आयन, या फिर आप ऐसे बोल दो कि प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन ऐड कर दो। तो NH3 है, एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे NH4 प्लस बनेगा, ठीक है। सिमिलरली वाटर है H3O प्लस बनेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देख रहा हूँ, देखो NH3, ठीक है, भी H प्लस ऐड कर दो तो टोटल कितना प्रोटॉन हो गया यहाँ पे 4, सो NH4, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज था वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें लुईस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। अब ये लुईस जो है ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, एक एसिड क्या होता है, ठीक है, एसिड जो है जो कि एक लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर की बात कर, लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर पाएगा या एक्सेप्ट कर पाएगा या ले पाएगा, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है, जो ले पाएगा। अब बेस क्या होता है, ए बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक अमोनिया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस क्या है, बेस जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अमोनिया के पास देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये BF3 को डोनेट कर सकता है। BF3 अब BF3 के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये क्या करते हैं कि जो अमोनिया के जो लोन पेयर्स है ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे डोनेशन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया जो है इसको हम बोलेंगे बेस एंड BF3 को बोलेंगे हम एसिड, राइट। अगर इस तरीके से डोनेशन होता है तो वहां पे बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, एन, ये देखो एन एन, यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से, एंड BF3 यहाँ पे F एंड दिस इज F, दिस इज F, राइट। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लो कि जो सब्सटेंस लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलेंगे बेस, जो सब्सटेंस लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलेंगे एसिड। सो गाइस नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, इन द फॉलोइंग। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस पूछा है तो उसका पहले आप कॉन्जुगेट एसिड निकाल लो। तो जो सब्सटेंस का वीक एसिड होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो देखो ये सारे के सारे सब्सटेंस का आप कॉन्जुगेट एसिड निकालो, ठीक है। सो ClO माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो प्रोटॉन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड होगा ClO, इसका होगा HClO2, इसका होगा HClO3 और इसका होगा HClO4, ठीक है। तो इसमें से देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HClO4, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये जो है HClO3 ये होता है वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ClO माइनस। सो गाइस इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन थैंक यू गाइस।